अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बायोमॉलिक्यूल्स। आज हम इसको स्टडी करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स या इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसको इंशाल्लाह हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें एलिमेंट्स, और इसके बाद हम कंपाउंड्स जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अभी फ़िलहाल हम स्टडी करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री। इसका डेफिनेशन होता है कि स्टडी ऑफ केमिकल्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो केमिकल्स की स्टडी करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। केमिकल्स कौन से होते हैं? हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, एक मेजर एलिमेंट्स और दूसरे लेसर एलिमेंट्स, और तीसरे हमारे पास आते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ज़्यादातर कुछ किताबों में लिखा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हमारे पास मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ये क्या बना रहे हैं? बॉन्डिंग के थ्रू ये बाद में बना रहे हैं कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बॉन्डिंग में हमारे पास आते हैं आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ये किस तरह बॉन्ड बनाते हैं? ये बॉन्ड इस वजह से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? स्टेबल होने के लिए। अभी फॉर एग्जांपल ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास वाटर है, इसमें एक ऑक्सीजन का एलिमेंट और दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स। ये हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन के साथ बाइंड किए हुए हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एक कंपाउंड बना, उसको हम कहते हैं वाटर, जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन होती है, 70% वाटर की होती है। इसके अलावा ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना के क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जब भी आप देखेंगे उसकी कंपोजिशन में ये तीन एलिमेंट्स होंगे, और लिपिड में भी ये तीन एलिमेंट्स होंगे। ये डिफरेंस वगैरह हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट में जो है ना ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है और लिपिड में ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है। ये बात की डिस्कशन है। इसके अलावा ये जो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, हमारे पास ये एलिमेंट्स बाइंड करके क्या बनाएंगे? बायोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे। वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रोटीन और लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हमने क्या क्या यहाँ देखा है? पहले हम स्टडी करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, बाद में हम जाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर, वहाँ हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जिस तरह हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल होती है कि और जो लेटर्स मिलके वर्ड्स बना रहे हैं, वर्ड्स मिलके सेंटेंस बना रहे हैं, सेंटेंस मिलके एक बुक बना रहे हैं, इस तरह हमारे लाइफ में एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स मिलके बनाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स मिलके बनाएंगे सेल्स। और हमने पढ़ा है कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को ही हम लाइफ कहते हैं क्योंकि सेल इज़ अ इंडिविजुअलिटी इसमें होती है। और कहा जाता है कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। इस तरह हम कहेंगे कि लाइफ इज़ आल्सो मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हमारे पास लाइफ में टोटल 25 एलिमेंट्स होते हैं। वैसे जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें अभी 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट हैं, जिसमें से 25 एलिमेंट्स किस में पाए जाते हैं? लाइफ में पाए जाते हैं। तो ये 25 एलिमेंट से हमारे पास मेजर एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये हमारे पास मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो लाइफ की 96% बना रहे हैं। इसके बाद हमारे पास और एलिमेंट्स होते हैं, एक लेसर एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। लेसर एलिमेंट्स में हमारे पास पाए जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम। ये आप एग्जाम्पल याद कर लें या ऐसे ही बस पढ़ लें। इसके बाद जो ट्रेस एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट में हमारे पास आते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। ये हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स हैं। और ये हमारे पास लेसर एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास मेजर एलिमेंट्स हैं जो 96% ऑफ बॉडी बना रहे हैं।
ये एलिमेंट्स में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग होगी, हमारे पास मिलेगी वाटर। हमने पढ़ा है कि वाटर हमारे बॉडी में 70% लाइफ में होती है वाटर। 70% हम किसके बने हुए हैं, वाटर के बने हुए हैं। तो ये किस तरह वाटर बना, ये एलिमेंट्स में बॉन्डिंग की वजह से बना। इसके बाद ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स मिलके और कंपाउंड्स बनेंगे। जिस तरह हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इसके अलावा प्रोटीन्स जो हमारे पास होते हैं वो भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं। कभी कभी इसमें फास्फोरस भी होती है और सल्फर भी होती है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अभी हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री से, मीट मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स, द एलिमेंट्स विच आर फाउंड विद इन द लाइफ। इस एलिमेंट्स में हमने पढ़ा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेजर एलिमेंट्स होते हैं। लेसर एलिमेंट कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ईटीसी। और ट्रेस एलिमेंट में आयरन, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये होते हैं। ये एलिमेंट्स बॉन्डिंग करके क्या बनाते हैं, हमारे पास कंपाउंड्स बनाते हैं। जिस तरह हम पढ़ते हैं पहले वाटर और फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन, फिर पढ़ेंगे लिपिड और फिर न्यूक्लिक एसिड्स। हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट से, फिर हम पढ़ेंगे वाटर, फिर हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर पढ़ेंगे हम प्रोटीन, फिर पढ़ेंगे लिपिड, फिर पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम जाके पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। आखिर में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं, हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ये जो 4 बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ग्लाइको प्रोटीन। ये हम क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और इसमें लिपिड और प्रोटीन मिलके क्या बनाएंगे, लिपो प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलके क्या बनाएंगे, ग्लाइको लिपिड। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और हमने पहले पढ़ा कि हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एलिमेंट से, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर, क्योंकि एलिमेंट्स मिलके वाटर बनाएंगे और कंपाउंड्स बनाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स। पहले तो वाटर बनाएंगे। वाटर में हम पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यह हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वाटर टेम्परेचर। वाटर की टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम कहेंगे हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी ये इंपॉर्टेंस होती है कि इट इज एक्ट एज थर्मो स्टेबलाइजर। ये हमारे बॉडी में थर्मो स्टेबलाइजर तौर एक्ट करती है। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ेंगे, हाई स्पेसिफिक हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये हमारे पास थर्मो रेगुलेशन तौर एक्ट करती है। ये प्रॉपर्टीज़ वाटर की इस वजह से है क्योंकि ये इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारे बॉडीज़ में टेम्परेचर मेंटेन होती है, थर्मो रेगुलेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, जब हम कोई भी लिपिड ड्रॉपलेट्स डालते हैं पानी में तो वो एक जगह इकट्ठे होंगे, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। फिफ्थ प्रॉपर्टीज हमारे पास है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसकी वजह से, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की वजह से हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन हो रही है, जिसकी वजह से हम वाटर को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। इट मीन्स इट एक्ट द बेस एंड एसिड, एम्फोटेरिक। इसके अलावा 6 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि हम जब बर्फीली इलाके में जाते हैं वहाँ पे जो है ना बर्फ़ तैर रही होती है और नीचे पानी होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी हाई होती है एट 4 सेंटीग्रेड। वाटर क्या करती है, अबव 4 सेंटीग्रेड एंड बिलो द 4 सेंटीग्रेड, ये शो करती है एनामिलियस बिहेवियर, इरेगुलर बिहेवियर, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी वजह से जो है ना बर्फ़ तैर रही होती है, नीचे पानी है, लाइफ मेंटेन होती है नीचे बर्फीली इलाके में। इसके बाद हम जब वाटर की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसके बाद हम सीधा जाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स के, क्योंकि एलिमेंट्स मिलके वाटर बना रहे हैं, एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास
आते हैं कार्बोहाइड्रेट। इस चैप्टर में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन, फिर पढ़ेंगे लिपिड, फिर पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, आखिर में हम जाके पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अभी हम इस चैप्टर की समरी करते हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने स्टार्ट किया बायोकेमिस्ट्री से, जिसमें हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? इट इज़ ओनली द अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स। ये होती है स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स। लाइफ किसको कहते हैं? स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स। इसके अलावा इस एलिमेंट्स और केमिकल्स में बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से कंपाउंड और बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर वो बायोमॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं सेल। जिस तरह हमने डेली लाइफ की एग्जांपल देखी है कि लेटर मिलके वर्ड बनाते हैं, वर्ड मिलके सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस मिलके बुक बनाते हैं। इस तरह एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड, कंपाउंड मिलके बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल मिलके बनाएंगे सेल, फिर जाके बनेगी हमारी लाइफ, क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिवर्स मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, लाइफ इज आल्सो मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। 25 एलिमेंट्स फाउंड विद इन द लाइफ। उसमें मेजर एलिमेंट्स, लेसर एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट। मेजर एलिमेंट्स में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और लेसर एलिमेंट्स में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ईटीसी, और ट्रेस एलिमेंट में आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, मैंगनीज, ईटीसी। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि वाटर की हमने प्रॉपर्टीज़ देखे। पहली प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एक होती है एडहेसिव फोर्स और दूसरी होती है कोहेसिव फोर्स। इन दोनों में ये फ़र्क होती है, एडहेसिव बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कोहेसिव बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स विद इन मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि इट इज़ अ थर्मोस्टेबलाइजर। हमारे बॉडी की टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होती, किस वजह से? वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की प्रॉपर्टीज़ की वजह से। और वाटर की तीसरी प्रॉपर्टीज़ होती है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन होती है, थर्मो रेगुलेशन। इसके बाद हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। कोई ऑयल की ड्रॉपलेट्स हम वाटर में डालते हैं, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। उसके बाद हमने आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ा है, जिसकी वजह से इट एक्ट एज अ पीएच मेंटेनर तौर, और इसको हम कहते हैं इट एक्ट एज अ बफर। ये किसके तौर पर एक्ट करता है? बफर तौर, जो पीएच को मेंटेन करती है। इसके बाद हमने पढ़ा है एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। 4 सेंटीग्रेड के बिलो और अबव वाटर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती है। उसके बाद हमने बायोमॉलिक्यूल्स देखे हैं, जिसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये हमने सारा बायोमॉलिक्यूल्स की चैप्टर की समरी पढ़ा है।